तो खलील तारिक साहब, बात ये मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इन मसाइल का हल निकलेगा सिर्फ मुज़ाकरात से। इससे पहले आपने गुफ्तगू सुनी पंचोता साहब की, वो ये फरमा रहे हैं कि जी हम तैयार हैं, तो फिर कब से मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, ये फरमाइएगा। नहीं, अगर कोई बामानी बात हो, कोई बामानी टीम हो, ये बताएं, खान साहब लिख के भेजें वहां से, और ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहें कि ये हमारी तरफ से टीम है और ये हम बात करना चाहते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से भी टीम का अनाउंस हो जाएगा। इस तरह से तो नहीं है ना कि एक तरफ कहें कि आपने मुज़ाकरात करने, दूसरी तरफ हम कहें कि आपने सिविल नाफरमानी करनी है, आपने गोलियां लेके आनी है और आपके मरकज में फिर इस्लामाबाद में हमला करना है। ऐसे तो नहीं होता जी, इनको सीरियस होना पड़ेगा। और जब तक ये सीरियस नहीं होते, मतलब सिर्फ बातों से काम नहीं है कि आप डांग डबो पॉलिसी भी चले, दिन लेते जाएं और जब कभी मुश्किल हो तो फिर आप और तरीके से चल पड़े। उस दिन आपने शीरी रहमान का हवाला दिया, शीरी रहमान साहब ने अपना उनकी फराज साहब की जो तकरीर थी उसका हवाले का जवाब दिया था। उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की थी और अली जफर साहब की स्पीच के हवाले का जवाब दिया था। तो जब आप एक्ट ऐसा करेंगे जब, तो उसका रद्द-ए-अमल भी वैसा ही आएगा। इसलिए अब भी जरूरत है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मैं पंचोता साहब की बात से एग्री करता हूं कि जब भी किसी बात का हल निकलता है तो वो मुज़ाकरात डायलॉग की मेज पर ही निकलता है, लेकिन उसके लिए सीरियसनेस दिखाना बहुत जरूरी है। और जब तक पीटीआई, इनकी बानी पीटीआई की तरफ से, क्योंकि जब ये बाहर इनकी जो सेकंड टीयर की लीडरशिप है वो बहुत कुछ चाहती है, मिनिस्टर गोहर चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, वो सीरियस हैं, लेकिन जब ये बाहर वहां से मिलने जाते हैं तो वहां से फिर इनको जो कुछ वहां से हासिल होता है या जिस तरह की हिड़कियां मिलती है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है और हम सबको पता है। तो ये कोई ना कोई चीज लेके आए रिटर्न वहां से और आगे ऑन दी असेंबली फ्लोर हाउस पे पेश कर दें, या स्पीकर साहब को बता दें कि ये हमारी टीम है, ये खान साहब ने इसको जी उसको कर दिया, अपना इंपावर्ड कर दिया, तो उसके बाद फिर बात शुरू हो जाएगी। लेकिन मुज़ाकरात शराइत पे नहीं होंगी, प्री कंडीशन मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात होंगी पहले एक मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे बात हो, उसके बाद को बात होगी। और दूसरे नंबर पे बार बार ये कहना कि बानी को छोड़ दे, बानी को हम तो नहीं छोड़ सकते ना, वो तो अदालत ने फैसला करना, जो अदालत फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, अदालत ने फैसला करना। पंचोता साहब, आपने गुफ्तगू सुनी खलील तारिक साहब की, एक तो और मुझे उनका पॉइंट इसलिए वैलिड लगता है कि जारी बात है, फिर आप अगर आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो फिर मुज़ाकरात पे आपको इत्तेफाक करना चाहिए। फिर जो मैंने हवाला दिया और हमने शुरू में आपने गुफ्तगू सुनी भी होगी जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की, तो फिर इस तरह से अगर आप बार बार धमकियां देंगे तो फिर मुज़ाकरात किस तरह से मुमकिन हो पाएंगे? देखिए, बात यह है कि बात हम धमकियों की बात नहीं है, हमने तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपना रखा है। और अली अमीन साहब जो कह रहे हैं कि हम इधर से आते हैं पुरअमन एहतजाज करने के लिए और वहां से अगर गोलियां चलाई जाएगी तो आप किसी को, आप ये तो नहीं समझ सकते कि वो कमजोर है और फिर आप बाद में छोटे जी भाग गए गोलियों के आगे मुझे खड़ा होकर कोई पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का कोई बंदा दिखाए कि बंदा 10 मिनट भी खड़ा हो सकता है। आप गोलियां चलाएंगे तो लोगों ने खुद को सेव करने के लिए जो है वो पीछे थोड़ा जो है मूव करना होता है। और आपने उसके बावजूद सिर्फ गोलियां, हवाई फायर नहीं थे, आपने लोगों के ऊपर सीधी चलाई। इस वक्त 38 लोगों का डाटा हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दिया है जिनके मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ जो है 19 को उसकी समाप्त भी होनी है, गोलियों जी 23 को समाप्त होनी है। गोलियां जो हैं जो लगी हैं वो उनके वाजे जो हैं उस मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर सबूत होगा। दूसरे नंबर पर जो शहीद हुए हैं उसके लिए आप देखें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जा रही, उसके लिए भी उनकी लवाकिन एक हमारे कोटली सतिया से हैं, उन्होंने अदालत से भी रजू किया, उसके बावजूद कहा गया जी हमारे पास नहीं है। अब आप एक बंदे को गोली मार के शहीद कर देते हैं, फिर आप उसका पोस्टमार्टम ही नहीं करते, फिर आप उनको जो है डेड बॉडी कई लोगों को नहीं देते और 2 दिन के बाद कहते हैं जी कि आप हमें लिख के दे दें तो फिर आपको डेड बॉडी मिलेगी, और फिर आप उस पे प्रोपेगेंडा करते हैं जी कि गोली चली नहीं। इंटरनेशनल ठीक है, आप ठीक फरमा रहे हैं, ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद जरूर हैं। इसके अंदर बात की है कि हम बिल्कुल आएंगे, अगर फिर ये रवैया हमारे साथ रखा गया तो फिर आपके पास क्या हाल होता है, और वो कर कौन रहा है जिनको आवाज। बिल्कुल ठीक है, नहीं आप उनके रवैये का गिला कर रहे हैं, वो आपके रवैये का गिला कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहब, आपकी जानिब आऊंगा, दोनों की आपने गुफ्तगू सुनी, दोनों एक दूसरे पे कह रहे हैं कि ये सीरियस नहीं, ये सीरियस नहीं है, आप हुकूमत के इत्तेहादी यहाँ पे कोई इनकी मदद कर दीजिए। देखिए जी मुझे तो लगता है कि ना हुकूमत सीरियस है और ना अपोजिशन सीरियस है, ये दोनों एक दूसरे को चला रहे हैं, ना उनके पास कोई हल है ना इनके पास कोई हल है। बात यह है कि जब से ये हुकूमत आई है, जब से लेके आज तक, मेरा ख्याल है कि 90% जो मैंने टीवी शोज करे हैं उसमें यही मुज़ाकरात होने नहीं होने, वो सीरियस नहीं, हम सीरियस नहीं, फलाना, इट्स अ जोक, ये मजाक बन गया अब। मतलब हम सुन के बेजार हो गए, असेंबली में सुन के बेजार हो गए, टीवी शोज पे सुन के बेजार हो गए, लेकिन ये बात कर के बेजार नहीं हुए। मतलब इसके ऊपर क्या कहा जाए, हम इनकी क्या मदद करें, ये अपनी मदद आप नहीं करना चाहते हैं। आप देखें ना, इनको कोई सरोकार नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है,
मुल्क में क्या मसले हैं, आवाम के क्या मसले हैं, उनको किस तरीके से हल करना है। सिर्फ मसला अपनी अपनी अना का है, अपने अपने इक़्तिदार का है। तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ डिटेल शेयर की गई हैं बानी पीटीआई की जानिब से, वो आपको मैं सुना देता हूं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी नाहक कैद के 500 दिन उनके मुकम्मल हुए हैं और जो उनके मुतालिबात से वो उन्होंने दोहराए हैं। एक तो 9 मई का जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, इसके साथ साथ 26 नवंबर पर जो वाक़यात पेश आए थे, जो शहादतें रिपोर्ट करी बानी पीटीआई, और वो ये कह रहे हैं कि जी इन पे जुडिशल इंक्वायरी इसकी कराई जाए, जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या ये मुतालिबात जो बानी पीटीआई कर रहे हैं, क्या ये मुतालिबात जायज़ हैं, और अगर जायज़ है तो फिर आपके समझते हैं जुडिशल कमीशन इस पर बनना चाहिए? देखिए जी, जायज़ चीज़ तो ये है कि अगर वो पार्लियामान में आके अपना जो एक अवामी किरदार है उसको अदा करें, अवाम के मसाइल के ऊपर बात करें। इनके मुकदमे, इनके लीगल इश्यूज इनको अदालतों में लड़ने हैं, वो अदालतों का और इनका मामला है, वो हुकूमत या पार्लियामान हल नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल इश्यूज के हवाले से मुल्क को और पार्लियामान को यरगमाल बना के रखेंगे, हाउस का बिजनेस नहीं चलने देंगे, जब भी कोई फॉरेन नहीं शर्मिला साहब, तो इतना बड़ा वाकया हो गया 9 मई का, जो भी कुछ हो जाए, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और उनका जो ये दावा है कि उनकी शहादतें हुई, क्या इस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? देखिए 18 अक्टूबर से तो बड़ा सानिया नहीं हो सकता ना, जहां हमारे 150 से ज़ायद लोग शहीद हुए थे। उनकी लाशें हमें पता थी कहाँ हैं, और जिन लोगों के विरसा वारिस नहीं थे उनको गड़ी खुदा बख्श में दफनाया गया, ये कह के कि ये सब भुट्टो हैं। और जो ज़ख्मी हुए थे उनको अगले दिन शहीद बीबी अस्पतालों में विजिट करने गई। तो ये जिन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वो कहाँ हैं, वेयर आर दे, ये जो एक अजीब सा अवहाम क्रिएट किया हुआ है। गवर्नमेंट कहती है एक भी शख्स नहीं जहाँ बहक हुआ, ये कहते हैं इतने 100 हो गए हैं। ये अजीब और गरीब एक कहानी है, अजीब और गरीब एक सिलसिला चल रहा है। मतलब इतने सारे लोग जो ये क्लेम करते हैं, कभी कोई नंबर आता है कभी कोई नंबर आता है, वो हवा में तो नहीं उड़ सकते ना, दे हैव टू बी समवेयर। मतलब इस मुल्क के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी रोबस्ट मीडिया आप एक लाश भी नहीं छुपा सकते। ये तो पता नहीं 270-75 कितने की बात करते हैं, तो वो कहाँ है? इतना बड़ा, अब मैं आपको बता रही हूँ ना, 18 अक्टूबर का जो सानिया हुआ था, जब बीबी साहिबा की ट्रक के पास बम धमाका हुआ था, हमारे कारकुनान शहीद हुए तो हमें पता था वो लाशें कहाँ हैं, हमने बताया था, हमने सारी दुनिया ने देखा। तो ये आई डोंट नो ये किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। आपकी जानिब आऊँगा सेनेटर खलील ताहिर साहब, जो बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतालिबात कर रही है, 9 मई का सानिया हो या जो अभी नवंबर में हाल ही में वाक़यात पेश आए हैं, क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए इसकी? क्या ये मुतालिबात तहरीक इंसाफ के जायज़ नहीं है? एक तो उन्होंने 23 तारीख जो कह रहे हैं अभी फरमा रहे थे पंजोता साहब कि वो इनकी फिक्स हो चुकी है, जो इन्होंने अदालत में केस की है जी। और दूसरा नंबर जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसमें ये लिखा है कि जुडिशल इंक्वायरी या जुडिशल कमीशन वहां पे बनता है जहां पे चीजें गैर वाज़ेह हो, मुबहम हो, जहां पे क्लैरिटी ना हो। 9 मई को तो क्लैरिटी है कि इनको किसने बता दिया कि ये फौज की जगह है, इन पे हमले करो। यास्मीन राशिद भी गई, सेनेटर एजाज चौधरी मेरी बात तो सुने। हाँ, तो अगर बरी हुए हैं तो क्या उनमें एविडेंस नहीं होगी? लेकिन क्या इन्हें अपने किसी वर्कर को नोटिस भी दिया है किसी को कि ये हमारा वर्कर नहीं है? तो इसलिए ये जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है इस तरह से नहीं होता जिस तरह से ये कह रहे हैं। मतलब अनोखा लादला खेलने को मांगे चाहते, एक तो पहले आप पूरे मुल्क के अदारों पे तबाइल पहुंचा दे, फिर उनको आप मीर जाफर कहें, मीर सादिक कहें, डर्टी हैरी कहें, और उसके बाद फिर अपनी ख्वाहिशात लेके फिर ऐसा नहीं होता ये। बिल्कुल ठीक है, यानी आप ये भी समझ रहे हैं कि ऐसा भी नहीं होगा और फिर मुज़ाकरात भी जो मौजूदा सूरत हाल में आपके बयान के बाद दिखाई नहीं देते हैं। पंजोता साहब, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा सारी सूरत हाल पे। देखिए, इन्होंने कहा जी की लाशें कितना, ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, इसको जरा जूम करके दिखाएं। इसके ऊपर इनकी तस्वीरें भी हैं, इनका नाम भी है और जिस जगह से हैं वो भी हैं। और हमने तमाम ऑफिशियल जो हमारा पेज है उसके ऊपर तमाम एविडेंस दी, उनकी वीडियो एक एक चीज की उनको दफनाते हुए। भाई और कैसी एविडेंस है? गोलियां लगी, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तो इमरान खान के ऊपर भी गोलियां चली, तो आपने कहा उसको भी कोई गोली नहीं लगी। ठीक है, तो आप ना माने, आप रात को कह दें आप दिन है, क्योंकि आप मुखालिफ हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के शहरी हैं। वो अगर किसी जमात को सपोर्ट करते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाप दादा ने इमरान खान को
80 में वोट दिया था, उस वक्त कोई और जमात थी, पीपल्स पार्टी थी, वही यही लोग हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं। आज क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं हो रही तो आप कह रहे हैं कि ये जनाब झूठ बोल रहे हैं, तो शर्म का मकाम है इस तरह की बात करते हुए। और जुडिशल कमीशन की इन्होंने बात की है कि जहां पर मुबम हो, भाई मुबम है इमरान खान। बिल्कुल ठीक है, चीजें मुबहम जरूर है। पजोदा साहब माजरत के साथ मुझे प्रोग्राम का करनी है, टाइम खत्म हो चुका है। हमारे साथ सेनेटर खलील ताहिर मौजूद थे, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थी, नईम हैदर पजोदा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।